अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज हम, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि सब आम काटे जा रहे हैं, आम आए पड़े हैं हमारे घर। आम का अचार डाल रहे थे हम लोग, तो मैंने सोचा साथ इसकी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ कि हम लोग कैसे डालते हैं अचार। इसका छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ। तो सबसे पहले ये हमने आमों को धो के रखा और उसके बाद धोने के बाद सूखने के लिए छोड़ दिया। फिर जैसे आम सूख गए, फिर इसके बाद इसको हमने सब में बैठ के काटा और फिर इसकी जो गुठलियाँ थी उनको अलग कर दिया। तो फिर मैं आपको इसके साथ साथ बताऊंगी कि कैसे हम लोग जो है अचार हमारे घर ये अम्मी डालती हैं और बस हम लोग साथ हेल्प करवाते हैं। सारी रेसिपी उनकी है जिसके मुताबिक वो अचार डालती हैं। सबसे पहले हमने इनको धो के, जैसे कि आप देख रहे हैं, काट लिया। और जैसे कि पता होगा कि नमक और हल्दी लगाते हैं इसके ऊपर। ये भाई बैठे काट रहे हैं और इसको बस हम लोग सात गुठलियाँ बैठ के निकाल रहे थे। और इसके बाद अम्मी ने सबसे पहले इसके ऊपर नमक और जो थी हल्दी साफ़ करके और इसके ऊपर वो लगाया उन्होंने। मैं साथ साथ उनका देख रही थी कि इस तरह से वो डाल रहे हैं, सीख भी रही थी और मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी। तो सबसे पहले उन्होंने नमक को छान लिया, साफ़ करके हल्दी भी और लगा दिया। जैसे ही आमों को काटा उसके साथ साथ ही दूसरी तरफ हमने रख के और इसका जो है इसको नमक और हल्दी लगा दी। जैसे कि ये लगा रहे हैं इस तरह से टब्बों में डाल के। हल्दी को भी छान लिया। ये जो प्लीज़ नीचे मेस क्रिएट हुआ पड़ा है इसको ज़रा इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये साथ साथ कट रहे थे तो साथ साथ ही इनको हमने टब धो के साफ़ सुथरे अच्छे से और इसके अंदर हल्दी और नमक लगा के इसको रख दिया। ये तकरीबन हमने 3 बाल्टियाँ के 3 टब थे हमारे मीडियम साइज़ के। और ये अंदाज़ा अम्मी जी अपने हिसाब से डाल रहे हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने एक टब में तकरीबन एक पैकेट तो नहीं, थोड़ा ही डाला है आई थिंक। इस तरह से देखें किस तरह से वो चार डालें। दो दो चम्मच होंगे, बड़े वाले भर भर के डाले थे उन्होंने। बड़े वाले जो चम्मच होते हैं चावल वगैरह डालने के लिए, वो वाले उन्होंने भर के डाले थे इसमें। मुठियाँ समझ लें, 2-3 मुठियाँ एक दफ़ा डाली एक टब में और 2-3 मुठियाँ हल्दी की डाली। और जब साथ साथ मसाले साफ़ करके रख रहे थे जो 1-2 दिन बाद डलने थे, साबुत धनिया, कलौंजी, मेथरे वगैरह, हस्बे ज़ायक़ा सारी चीज़ें। और इसके बाद सूखा धनिया था, इनको हमने रख दिया साफ़ करके। और साथ ही जो थे ना हमारा अचार, इसके ऊपर नमक और हल्दी लगा के इसको धूप में छोड़ दिया 1 दिन के लिए। नेक्स्ट डे फिर हमने जो बाकी मसाले थे वो साफ़ किए अम्मी ने। इसके ऊपर सारे मसालों को साफ़ करके और इनको छान के धूप लगवा के अच्छे से और फिर इसके वो अचार के ऊपर लगाया। ये देखिए हमने 2 दिन इसको धूप में रखा था और उसके 2 के 3 दिन बाद फिर हमने ये बाकी मसाले इसके अंदर डाले। ये सूखा धनिया और जो था साबुत जो मसाला सारा था वो डाल के और इसके अंदर फिर नमक और सुरख मिर्चें, हल्दी, कुटी हुई मिर्चें और सौंफ और मेथी दाना और राई, जो भी चीज़ें डलती हैं सारी डाली। तो इसके अंदर सूखे मसाले के साथ जो था पिसा हुआ मसाला अम्मी बता रहे हैं कि मैंने डाला है इसके अंदर। अब पिसा हुआ मसाला ये जो तीनों टब्बों के लिए ना वो सारा एक ही छोटी मीडियम साइज़ की परात लेके और उसमें उन्होंने तैयार किया और इस तरह से फिर निकाला अचार, जिसके ऊपर हमने अब मसाले लगाने थे। ठीक है, हमने चारपाई पे उठा के रख लिए और उसके बाद हमने टब्बों को रखा एक साइड पे। जो बड़ा हुआ टब था उसको दूसरे टब के अंदर डाल दिया सारा अचार और जो एक खाली कर लिया ताकि हम इस मसाला लगाने में आसानी हो। और इस सारे मसाले के अंदर सरसों का तेल डाला ताकि ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अम्मी ने डाला ताकि इसको मिक्सअप हो जाए। ठीक है, और जब ये अच्छे से मिक्स हो गया, ये देखें इस तरह से किस तरह ज़बरदस्त मसाला बना है। और फिर इसको मसाला जब मिक्सअप अच्छे से बन गया, फिर इसको लेयर्स में उन्होंने लगाया टब के अंदर डाल के। आप कहाँ जा रहे हो आदिल? रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो? रुको। और इस तरह से उनको लगाया। अच्छा जी, तो ये हम लोग साथ मसाला लगा रहे थे, तो क्या इसकी खुशबुएँ आ रही थी। अम्मी ने इसको लेयर्स में लगा। जी बेटा लगाती हूँ। इतनी अच्छी खुशबुएँ आ रही थी इसकी। ओके, एक सेकंड रुको। एक लेयर इसकी अम्मी ने अचार की रखी, आम की गुठलियाँ थोड़ी नरम हुई पड़ी थी, पानी छोड़ गई थी। अच्छा बेटा, और दूसरी लेयर अम्मी जी ने इसके ऊपर मसाले की डाली। ठीक है, लगा देती हूँ बेटा, पहले वो चलाओ ना गाड़ी आप अपनी। इस तरह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी और जो इसका रंग था इतना ज़बरदस्त रंग निकला, बहुत प्यारा। और इसके बाद जो है ये मसाला लगाने के बाद मज़ीद इसको 3 दिनों के लिए बाहर धूप में रखा रोज़ाना। इस तरह से पानी छोड़ गया था। ये अभी इसके अंदर ही डाल दिया था अम्मी ने। और जब इसको धूप में रखते रहे हम लोग 3 दिन, तो रात को उठा लेते थे और दिन को रख देते थे। तो जब दिन को रखते थे, अच्छा ठीक है, तो रात को रखते थे तो वो जो है ना ये पानी बिल्कुल इसके अंदर ही खुश्क हो गया था। जैसे ही फिर हम अंदर इसको एक दफ़ा हमने खोल के फिर चेक किया दोबारा कि गला है कि नहीं। ये उसका क्लिप है। इस तरह से बिल्कुल श्रिंक हो गई थी कुछ
जो थे आम के टुकड़े बिल्कुल कुछ कुछ बिल्कुल ऐसे हल्का सा हाथ लगाएं तो कुछ गले पड़े थे और अभी कसर थी, लेकिन जो बाकी मज़ीद कसर होती है ना जब वो इसके अंदर ऑयल डालते हैं ना तब ये बिल्कुल पूरी हो जाती है। फिर इसके बाद हमें अब 3 दिन के बाद ऑयल लिया, सरसों का तेल, इसके अंदर वो डाला। सबसे पहले अम्मी ने इसके अंदर उसको तेल को छाना और डाला। सबसे पहले जो अचार बिल्कुल तैयार था, खुशबुएँ आ रही थी, इसको डाला, इसके अंदर बाल्टियों के अंदर शिफ्ट किया और फिर सरसों का तेल उन्हीं डब्बों के अंदर छान के अच्छे से फ्रेश लेके सरसों के तेल को और फिर इन बाल्टियों के अंदर हमने डाल दिया और हमारा जो अचार है ये आम का अचार रेडी हो चुका है। अब बस इसके अंदर ये देखें क्या शक्ल आई है इसकी, वाव। और अब बस इसके अंदर सब कुछ डल चुका है और ये हमारा अचार तैयार है। कैसी लगी वीडियो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।